को रिच लुक देने की पूरी कोशिश की है और आई थिंक हुआ भी है ऐसा। ओके, सो उसके अलावा लाइटिंग का भी बहुत ध्यान रखा है। और जब ये लिविंग एरिया ख़त्म होता है तो एट दी एंड हम लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ अच्छा अच्छी चीज़ के साथ, कुछ डेकोरेटिव चीज़ के साथ उसको हम लोग एंड करें। सो इन दैट केस एक ये फ्लावर पॉट हमने लिया होम सेंटर से और उसके ऊपर ही हमने लाइट लगवाई ताकि ये उसे एनहेंस कर सके। ओके, सो उसके बाद लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि किचन एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको बैठने का, रहने का, वहाँ पर भी एक सूदिंग प्लेस होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं किचन को बंद नहीं रखूँगा, एक ओपन किचन जो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो और एक ऐसी हो जो कि स्टाइलिश हो, मतलब अभी के वक्त के साथ मैंने जाना पसंद किया। सो इन दैट केस एक ओपन किचन हमने बनवाई जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है और इसको भी ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा लेविश हो। इसमें नॉर्मल किचन की जैसा कुछ भी मतलब बाहर दिखे ही नहीं। सो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, होमलेन से ही डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर एक फ्रिज जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये भी बहुत ही हमने क्रोमा से अगेन परचेज़ किया जैसे हमने टीवी परचेज़ किया था। और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो, मतलब मुझे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता था कि मेरे घर में वाइट, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स यूज़ हों जो कि बेसिकली ब्यूटी को एनहेंस करें और आपको कभी भी ना आंखों में चुभे नहीं। एक सूदिंग होना चाहिए, मतलब आइज़ में ना देखने के बाद चुभन नहीं होनी चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर भी डिज़ाइन किया है उसमें जो ये आपको दिख रहा है वो वाइट मार्बल है। सो ये वाइट मार्बल है और ज़्यादातर हमने वाइट या फिर लाइट कलर ही चूज़ किए हैं। हमने कोशिश की है कि जब हम किचन में आएँ हमें बहुत अच्छा महसूस हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाओ और जाओ, ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे रहें, बातें करें। सो ऐसा एक एरिया बनाना चाहता था, तो ये किचन है ओवरऑल। सो ये एक नीचे भी एक एरिया बनाया हमने किचन में क्रॉकरी के लिए और ये एरिया भी हमने होमलेन से ही डिज़ाइन करवाया है। सो ओवरऑल जो किचन आपको दिख रहा है, मतलब किचन की तो जब मैंने लास्ट लाइव सेशन लिया था उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी और स्पेशली किचन के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत किचन है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लाइक किया। और अभी आपको इस वीडियो में और एनहेंस करके हम लोग दिखा रहे हैं। मैं आपको एक स्पेशल एरिया दिखाना चाहता हूँ जो बेसिकली मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं बहुत सारे जहाँ पर मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फील किया हूँ और मैं चाहता था कि मेरे घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पर बैठ के हम लोग ऊपर वाले को, भगवान को याद कर सकें। सो हियर वी हैव अ टेम्पल और ये भी हमने ट्राई किया कि हम जितना खूबसूरत बना सके, जितनी खूबसूरती दे सके उतना हम लोग दें। बाय द वे, इस मंदिर को डिज़ाइन करने का जो आइडिया, स्पेशली आइडिया जो दिया था वो शिखा ने दिया था और उसके बाद अनिल एंड कारपेंटर कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ और कृष्ण भगवान के सामने बैठना, इट्स लाइक मतलब बहुत अच्छा फील आता है, बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है। सो ये एक एरिया है जो मेरे घर को 4 चांद लगाता है। चलिए अब हम लोग मंदिर के बाद, किचन के बाद और हमारे गेस्ट रूम, लिविंग रूम के बाद चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। सो अगेन मैं चाहता था यार एक बेडरूम ऐसा हो जहाँ पे पीस हो। अगर पीस होती तो ही तो नींद आती है ना। तो फाइनली उसको भी हमने लेविश बनाने की कोशिश की है। इस तरफ अरमारियो दिख रहा है, let's look at this and actually this is designed by होमलेन only। so बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका। अगेन मुझे वाइट बहुत सूदिंग लगता है, तो वाइट और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर रखा है और हमारे इसी कॉम्बिनेशन से हमने बाकी चीज़ें भी डिज़ाइन की हैं। जैसे कि पीछे का जो वॉलपेपर है अगेन होमलेन के थ्रू है। ये जो बेड आपको दिखाई दे रहा है ये बेड हमने अनिल एंड कंपनी से बनवाया है। और उसके बाद जो यहाँ पर मैट्रेस और ये जो कर्टन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो अगेन शुभम डी डेकोर से हमने लिए हैं। स्पेशली ये एरिया भी होमलेन से डिज़ाइन करवाया है। ऊपर लाइटिंग हमने लगवाई और बहुत ही सूदिंग बनाने की कोशिश की है। कलर जो कॉम्बोज हमने इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ एक बेड के बैकड्रॉप को छोड़ के कोई भी कलर डार्क नहीं है। सो वो डार्क इसलिए है क्योंकि वो उसको जो डार्क ग्रे है जो पीछे की लाइनिंग को एकदम एनहेंस कर रहा था, तो इस वजह से हमने उसको बनवाया। बाकी वुड का काम है, ये वुड का जितना भी काम किया है वो अनिल एंड कंपनी ने किया है और पीछे जो दिख रहा है आपको वो हमने होमलेन से करवाया है। बेसिकली कई लोगों को ऐसा फील होता है कि होमलेन क्या है। होमलेन तो आपके पास अगर समय नहीं है और आपको चाहिए एक बहुत ही लेविश, एक बहुत अच्छा फ्लैट, आप उसको इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हैं। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि लेविश हो, अगर आप लोगों के बजट के हिसाब से भी अगर आप उसको डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो होमलेन बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे बहुत सेफ़ है
उनका जो डिज़ाइन है 3D डिज़ाइन आपको एक अलग से आपके बजट के हिसाब से वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर देते हैं जो आपकी जगह को देखने के बाद उसको डिज़ाइन करता है। उसके बाद तो आपकी हेडेक है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। आपको कुछ एक सेटिंग देनी है जहाँ